बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर कफ़ायत नकवी और आज हम बात करेंगे यूटिलिटी पे। जो बुक है हमारी इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय वेरिएंट, उसका चैप्टर नंबर 4 है यूटिलिटी वाला। तो अभी स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये चैप्टर नंबर 4 है यूटिलिटी का, आप देख सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं इसकी पावर पॉइंट स्लाइड्स बना के इसको एक्सप्लेन कर सकूँ ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। So we have to start from a very basic concept of utility. As you guys are already aware of the concept of utility, utility क्या है जी कि जब हम कोई गुड या सर्विसेज कंज्यूम करते हैं या कोई सर्विसेज लेते हैं या कोई कमोडिटी परचेज करते हैं उसे कंज्यूम करने के लिए, तो उसे कंज्यूम करने से हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो हमारी वेलबींग इम्प्रूव होती है, जो हमें तस्कीन मिलती है, उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। तो इस बुक ने किस तरह से लिखा है? बुक ने लिखा है जी, यूटिलिटी एज एन इंडिकेटर ऑफ पर्सन ओवरऑल वेलबींग, कि यूटिलिटी एक इंडिकेटर है किसी भी पर्सन की ओवरऑल वेलबींग के बारे में। तो किस तरह से उसे यूटिलिटी मिलती है? गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने से। ठीक है जी। कंज्यूमर यूटिलिटी कहाँ से ड्रॉ कर सकता है? कंज्यूमर यूटिलिटी ड्रॉ करता है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या कमोडिटीज को कंज्यूम करने से वो यूटिलिटी गेन कर सकता है। अच्छा, कमोडिटी एक बुनियादी इकाई है और कमोडिटी इज अ बेसिक यूनिट जिसके ऊपर हमारी कंज्यूमर थ्योरी कंस्ट्रक्ट हो रही है। ठीक है जी। तो जब कमोडिटीज आपस में मिल जाती हैं तो फिर वो एक कमोडिटी बंडल बना लेती हैं, या फिर उसे कमोडिटी बास्केट भी कहा जाता है। यानी कि बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज जब आपस में मिलती हैं तो उसे हम कमोडिटी बंडल भी कहते हैं। कमोडिटी ज्वाइन टू मेक कमोडिटी बंडल्स। These bundles are also called baskets of goods and services। इसकी मिसाल किस तरह से हम दे सकते हैं जी, कि मेरे पास फ्रूट का एक बास्केट है जिसमें मैंने बनानास भी लिए हैं, एप्पल्स भी लिए हैं, ग्रेप्स भी लिए हैं। ये मेरे पास एक कमोडिटी बंडल है फ्रूट्स का। इसके अलावा मेरे पास ड्रेसेस का अलग से कमोडिटी बंडल है। उसके अलावा घर की जो यूज़ की बाकी चीज़ें होती हैं उसका अलग से एक बंडल है। तो वी कैन टेक सो मेनी कमोडिटी बंडल्स एज वेल। तो कमोडिटीज मिल के कमोडिटी बंडल्स बना लेती हैं। तो जब हम इसको आगे जाएंगे, आगे देखेंगे, तो बुक वाले ने लिखा होगा X1 X2 एक बंडल बना रहा है, Y1 Y2 एक दूसरा बंडल बना रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब यूटिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि यूटिलिटी क्या है जी। यूटिलिटी हमें तब मिलती है जब हम कमोडिटीज या सर्विसेज या गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं तो हमें कोई यूटिलिटी मिल रही होती है, कोई तस्कीन मिल रही होती है, कोई सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है, उसे हम यूटिलिटी। ठीक है। वी ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न अबाउट यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन क्या है? अच्छा, यही जो कॉन्सेप्ट में यूटिलिटी का डिस्कस किया, इसको जब हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आते हैं, एक फंक्शनल फॉर्म में लेके आते हैं, तो फिर हम उससे कहते हैं जी यूटिलिटी फंक्शन। इन अदर वर्ड्स, यूटिलिटी को अगर हम कोई नंबर दें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मुझे फ्रूट खाने से इतनी यूटिलिटी मिल गई है, मुझे बनाना खाने से इतनी यूटिलिटी मिल गई है, तो जब हम मैं उन कमोडिटी बंडल्स को कोई नंबर असाइन कर देता हूँ तो फिर उसको भी मैं कह सकता हूँ कि ये एक दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट अ यूटिलिटी फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ यूटिलिटी इन द फॉर्म ऑफ यूटिलिटी फंक्शन। और इन अदर वर्ड्स यहाँ पे हमने क्या लिखा जी, वी वांट टू फाइंड अ सिंपल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दैट टेक्स प्रेफरेंसेस ओवर बंडल्स and assign each bundle a single number where higher numbers represent more preferred bundle। बिल्कुल ऐसा ही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जब हम प्रेफरेंसेस को बंडल्स पे कोई नंबर असाइन करते हैं तो फिर हर एक जो नंबर है उसको हम बाकायदा से उसको रैंक करते हैं, यानी कि लेस प्रेफर्ड कौन सा बंडल है, मोर प्रेफर्ड कौन सा बंडल है। तो ये यूटिलिटी फंक्शन की मदद से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आगे ब्रैकेट में लिखा है कि पैरेंथेसिस में हायर इंडिफरेंस कर्व, यानी कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगी वो हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करेगी एंड लोअर इंडिफरेंस कर्व लोअर ऑफ यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करेगी। वी कॉल दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेफरेंसेस अ यूटिलिटी फंक्शन। इस तरह की जो प्रेफरेंसेस होंगी उसको उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा उसको हम कहेंगे यूटिलिटी फंक्शन। प्रेफरेंसेस का वर्ड यहाँ पे बार बार आ रहा है। प्रेफरेंसेस आप लास्ट कर चुके हैं जी कि प्रेफरेंसेस क्या होती हैं, जहाँ पे हमने एक्सियम भी पढ़े थे जिसमें हमने कहा था कि लेस प्रेफर्ड क्या होता है, मोर प्रेफर्ड क्या होता है, स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड क्या होता है, इक्वली प्रेफर्ड क्या होता है, या इनडिफरेंटली
इंडिफरेंस जो प्रेफरेंस होती है वो क्या होती है, तो ये हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। बहरहाल अभी आगे भी ये कॉन्सेप्ट आएंगे तो मज़ीद मैं इनको एक्सप्लेन कर दूंगा। We call this representation of utility function formally consider utility function u of x. The function will assign numbers to bundle such that u of x क्या है जी, कि x से मिलने वाली यूटिलिटी, यानी कि यूटिलिटी को फंक्शनल फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो आप ऐसे ही लिखेंगे u of x। आप अगर एप्पल कंज्यूम करें तो आप लिखते हैं u of एप्पल, अगर आप क्लॉथ कंज्यूम करें तो आप लिखते हैं u of क्लॉथ। ठीक है जी, तो x इज अ कमोडिटी जिससे यूटिलिटी हमें मिल रही है, तो फंक्शनल फॉर्म में उसे लिखने का तरीका ये है u of x। द फंक्शन विल असाइन नंबर्स टू बंडल्स। अब ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, जो हमारे कमोडिटी बंडल्स हैं उनको कोई ना कोई नंबर असाइन करेगा, जिससे हमें ये अंदाजा होगा कि जो छोटा नंबर होगा वो हमें बताएगा कि कम यूटिलिटी मिल रही है, और जो ज्यादा बड़ा नंबर होगा उससे हम गैस कर लेंगे कि हमें ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है। जैसा कि उसने लिखा x1 x2 ये एक कमोडिटी बंडल है, y1 y2 दूसरा कमोडिटी बंडल है। अब वो ये कह रहा है कि x1 x2 इज प्रेफर्ड ऑन y1 y2 बंडल। अगर ऐसा है, इफ एंड ओनली इफ, ये तभी होगा जब x1 x2 बंडल से मिलने वाली यूटिलिटी y1 y2 बंडल से मिलने वाली यूटिलिटी से ज्यादा होगी। क्लियर? प्रॉपर्टीज क्या है जो यूटिलिटी फंक्शन की? Note that the only important feature of the numbers a utility function assigns to bundle is that it preserves the rank. This is very important thing. वो ये कहता है जी यूटिलिटी फंक्शन की प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि वो हमेशा से रैंक को प्रिजर्व करे। रैंक को प्रिजर्व करने का ये मतलब है कि अगर एक बंडल ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करने की कैपेसिटी रखता है तो उसके अंदर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन की जाए वो हमेशा से ज्यादा यूटिलिटी ही दे। हम कह सकते हैं जी कि जब भी यूटिलिटी फंक्शन किसी बंडल को कोई नंबर असाइन कर दे तो फिर वो रैंक को डिस्टर्ब ना करे, यानी कि वो रैंक को प्रिजर्व रखे। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि हमारे पास 3 कमोडिटी बंडल्स हैं x, y एंड z। हमें पता है जी कि x सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है, यानी कि x y पे प्रेफर्ड है और y z पे प्रेफर्ड है। ठीक है जी। अब वो कहता है कि इन तीनों से जो मिलने वाली यूटिलिटी होगी, फिर इन तीनों को अगर यूटिलिटी फंक्शन की मदद से एक्सप्रेस करें और इन तीनों को हम कोई ना कोई नंबर असाइन कर दें, तो वो नंबर भी ऐसे ही हों कि x वाला जो नंबर हो या x का जो फंक्शन बना रहे हैं यूटिलिटी फंक्शन, उस वाला जो नंबर हो वो y के यूटिलिटी फंक्शन वाले नंबर से बड़ा हो, और y का जो यूटिलिटी फंक्शन का जो नंबर असाइन कर रहे हैं हम वो z वाले यूटिलिटी फंक्शन के नंबर से बड़ा हो। जैसा कि उसने पहली मिसाल लिखा u of x1 is equal to 5, u of y1 is equal to 3 and u of z1 is equal to 1। आप देख सकते हैं कि यूटिलिटी जो x से मिल रही है वो सबसे बड़ी है, यूटिलिटी जो y से मिल रही है वो उससे कम है, और यूटिलिटी जो z से मिल रही है वो सबसे कम है। तो तीनों मिसालों में उसने इसी बात को प्रिजर्व रखा है। इन अदर वर्ड्स उसने रैंक को डिस्टर्ब नहीं किया, यानी कि ऊपर हमने बात की थी कि x से मिलने वाली यूटिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर यानी कि वो y से ज्यादा होगी, वो z से ज्यादा होगी, तो तीनों का एक रैंक दिया था। उसी रैंक को जब हमने फंक्शन की मदद से एक नंबर असाइन किया तो उसमें भी हमने ये चीज मेंटेन रखी, यानी कि हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया। तो यूटिलिटी फंक्शन की ये प्रॉपर्टी है कि वो उसके अंदर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी जाए या फिर उसको कोई भी नंबर असाइन कर दिया जाए तो वो फिर अपने रैंक को डिस्टर्ब ना करे, यानी कि रैंक को प्रिजर्व रखे। ठीक है जी। Since only the ranking of the bundle matters, if we can find one function to represent a particular set of references, we can find an infinite number of other functions that do the same thing। ये वही बात है जो पीछे हम कर चुके हैं। Any transformation of a set of numbers that preserves the order of the numbers is called monotonic transformation। This is a kind of new concept जो कि मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप सेट ऑफ नंबर्स की बात करें, इन अदर वर्ड्स आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि यूटिलिटी फंक्शन की अगर कोई भी मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर दी जाए तो भी वो जो रैंक है वो उसे प्रिजर्व रखे, वो उसे डिस्टर्ब ना करे। मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है जी? मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ये होती है कि आप
यानी कि आप कोई नंबर ऐड कर रहे हैं, कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर फंक्शनल फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यानी कि आप फंक्शनल फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, किसी भी तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं मोनोटोनिकली, तो ये उसकी मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है जी। मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि आप एक ही डायरेक्शन में अगर किसी चीज को बढ़ाते जाएंगे तो वो पॉजिटिव मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एक ही डायरेक्शन में आप कोई चीज कम करते जाएंगे तो नेगेटिव मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है जी। टिपिकली ट्रांसफॉर्मेशन इज अचीव्ड बाय अप्लाइंग सम फंक्शन। वो कहता है कि आमतौर पे मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अचीव की जाती है जी, कि किसी फंक्शन को चेंज किया जाता है। किस तरह से? पहले हमारे पास एक फंक्शन था u ऑफ x, उसका फंक्शन हमने ले लिया f ऑफ u ऑफ x, दैट ट्रांसफॉर्म्स ईच यूटिलिटी नंबर u इनटू अनदर नंबर f ऑफ u। यानी कि पहले हमारे पास एक यूटिलिटी नंबर था u, फिर हमने उसकी फंक्शनल फॉर्म ली और दोबारा से हमने उसकी फंक्शनल फॉर्म f ऑफ u ले ली, तो उसके अंदर हमने कोई मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। इसकी मिसाल उसने नीचे भी दी हुई है, उसने कहा कि द ट्रांसफॉर्मेशन इज मोनोटोनिक इफ u1 इज ग्रेटर देन u2, यानी कि जो यूटिलिटी 1 है, चाहे वो x से मिल रही है या y से मिल रही है, वो बड़ी है u2 से, implies that f of u1 is greater than f of u2। यानी कि अगर हमने मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन भी कर दी हो उस यूटिलिटी की, यानी f of u1 ले लिया है, तो वो भी बड़ा होना चाहिए f of u2 से। यानी कि मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि अगर मैं कहूं कि u ऑफ, फॉर एग्जांपल मैं इधर करता हूं, मैं अगर लिखता हूं कि u ऑफ x is greater than u of y। ठीक है जी। अब मैं क्या करता, मेरे पास पहले से था u of x is greater than u of y, लेट्स सपोज ऐसे था, जिसको उसने लिखा हुआ है u1 is greater than u2। अब मैंने इसकी मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। मैंने क्या किया कि u of x से मिलने वाली जो यूटिलिटी थी उसको मैंने कहा कि ये u1 है, ठीक है। u of y से मिलने वाली जो यूटिलिटी है उसको मैंने कहा कि ये u2 है। ठीक हो गया जी। अब मैंने इस मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मजीद इसका फंक्शन ले लूंगा। मैं कहूंगा जी f ऑफ u1 इज ग्रेटर देन f ऑफ u2। ठीक है जी, f ऑफ u2। ये मैंने मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर दी है। तो ये भी f of u1 is will always be greater than f of u2, ये यूटिलिटी फंक्शन की प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि f of u1 is less than f of u2। ठीक है। मजीद उसने मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन किया। फॉर एग्जांपल f of u is equal to u divided by 2 और f of u is equal to u plus 5। तो मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी हो सकती है, आप डिवाइड भी कर सकते हो, आप ऐड भी कर सकते हो, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, so you can take any form। So this was all about the monotonic transformation। So let's move to the next slide। अच्छा, there is another way to express the monotonic transformation as well। जैसे कि उसने लिखा है, another way of saying that transformation is positive monotonic is to say that it has a positive slope, and similarly negative monotonic वो तब होगी जब वो negative slope में होगी। और स्लोप को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि हम डेरिवेटिव लेके स्लोप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसा कि उसने लिखा है, in other words a function f of u will represent the same preference as u as long as df of u is divided by du is greater than 0। यानी कि जब हम फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यूटिलिटी लेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, तो दिस इज अ पॉजिटिव मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी, दिस इज वन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरली आप नेगेटिव मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे लिखेंगे अगर ये लेस देन 0 होता तो। नेक्स्ट इज यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व। अच्छा, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल पे भी आपने अंडरस्टैंड पढ़ा होगा
था कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, तो आप जब अपने आसान अल्फाज में उसे डिफाइन करते हैं तो आप क्या कहते हैं जी कि ये एक कर्व है, एक लोकस ऑफ पॉइंट है जिस पे यूटिलिटी सेम रहती है, यानी कि तमाम पॉइंट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है या जो सेटिस्फेक्शन है वो एक जैसी होती है इस कर्व के अलोंग, पूरी कर्व पे, यानी कि इस तरह की जो कर्व हम ड्रॉ करते हैं तो उस पे हर पॉइंट पे मिलने वाली यूटिलिटी सेम होती है। यानी कि आप कुछ कर, आई एम ट्राइंग बट अभी यहाँ पे नहीं हो सकता। अच्छा, तो इंडिफरेंस कर्व से आप बखूबी वाकिफ है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिफरेंस कर्व और यूटिलिटी का आपस में क्या रिलेशनशिप है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन यूटिलिटी फंक्शन एंड इंडिफरेंस कर्व। यूटिलिटी फंक्शन का और इंडिफरेंस कर्व का आपस में क्या रिलेशनशिप है। आंसर क्या है जी, क्या यूटिलिटी फंक्शन विल असाइन द सेम नंबर्स टू ऑल बंडल्स दैट लाई ऑन सिंगल इंडिफरेंस कर्व, यानी कि एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी बंडल्स होंगे, फंक्शन का ये काम है कि वो उन तमाम बंडल्स को एक नंबर असाइन कर दे। फॉर एग्जांपल, एक कर्व पे लेवल ऑफ यूटिलिटी है 10, तो उसके हर एक पॉइंट पे यूटिलिटी 10 ही मिलनी चाहिए। यूटिलिटी फंक्शन का ये काम है कि वो उन बंडल्स को कोई नंबर असाइन करे इंडिफरेंस कर्व पे। फिर इसी तरह से उस इंडिफरेंस कर्व से ऊपर एक और इंडिफरेंस कर्व है, उस पे फॉर एग्जांपल यूटिलिटी है जी 15, तो हर एक बंडल पे 15 ही यूटिलिटी मिलेगी। अब यूटिलिटी फंक्शन का ये काम है कि वो हर एक नंबर पे 15 का नंबर असाइन करेगा। सो दिस इज द टास्क ऑफ अ यूटिलिटी फंक्शन, जो कि वो इंडिफरेंस कर्व पे अप्लाई करती है। हायर इंडिफरेंस कर्व्स विल बी असाइन्ड अ लार्जर नंबर, वही बात जो मैं भी कह रहा था। एंड एनी मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ यूटिलिटी फंक्शन just relabels indifference curve with different numbers while preserving the original ordering। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया यूटिलिटी फंक्शन की, तो तब भी वो क्या करेगा कि हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जो हायर वाली इंडिफरेंस कर्व है उसको बड़ा नंबर असाइन करेगा और नीचे वाली इंडिफरेंस कर्व को छोटा नंबर असाइन करेगा। ठीक है जी। आगे बात हो रही है जी कार्डिनल यूटिलिटी की। आपने पहले भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, इंटर लेवल पे, कि एक कार्डिनल यूटिलिटी होती है और एक ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है। कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है, जब हम यूटिलिटी को कहते हैं जी कि इसकी मेजरमेंट की जो टर्म है वो यूटल्स हैं और इसको कोई ना कोई नंबर असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी मुझे सेब खाने से आज 10 यूटल्स मिले हैं, मुझे बिरयानी खाने से आज 50 यूटल्स मिले हैं, मैं बार्बर के पास गया था, मैंने कटिंग कराई, मुझे उससे 15 यूटल्स मिल गए। तो यूटिलिटी को कोई नंबर इसलिए असाइन किया जाता है ताकि हम एक्सप्रेस कर सकें, बता सकें कि भाई मुझे फलां जो कमोडिटी मैंने कंज्यूम किया उससे मुझे इतने यूटिल्स मिले हैं। तो इस अप्रोच को हम कहते हैं कार्डिनल अप्रोच या फिर कार्डिनल यूटिलिटी। वो कहता है जी कि इंट्रापर्सनल कंपैरिजंस आर इजी, यानी कि हम कंपैरिजंस आसानी से कर सकते हैं। जस्ट ऑफर अ पर्सन two bundles a good and see of goods and see which one she chooses. That must be the more preferred bundles and we can assign the bundles a higher utility number। यानी कि किसी को भी हम जब एक्सप्रेस करना चाह रहे हो तो हम उसे कहते हैं कि मुझे इस कमोडिटी को कंज्यूम करने से ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी और फ्लावर कमोडिटी को कंज्यूम करने से कम यूटिलिटी मिलेगी। तो नंबर्स हमें हमारे लिए आसानी पैदा कर देते हैं। बट हाउ डू वी नो इफ अ पर्सन ए लाइक्स आइसक्रीम ट्वाइस एज मच एज पर्सन बी। लेकिन तब हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, जब हम कहेंगे कि वो फलां पर्सन जो है, वो फलां जो कंज्यूमर है वो आइसक्रीम को ज्यादा पसंद करता है पर्सन बी के मुकाबले में। जब ज्यादा का वर्ड आ गया बीच में, तो इस ज्यादा के वर्ड को हम कैसे कोई नंबर असाइन कर सकते हैं। वो कितना ज्यादा प्रेफर करता है, वो 1000 यूटिल्स ज्यादा प्रेफर कर रहा है, वो 2000 यूटिल्स ज्यादा प्रेफर कर रहा है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मेक अ कंपैरिजन, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है कि हर एक जो कंज्यूमर है, जो इंडिविजुअल है, वो डिफरेंटली बिहेव करेगा यूटिलिटी को एक्सप्रेस करने में। हो सकता है कि मुझे फ्रूट खाने से जो यूटिलिटी मिल रही हो, आपको फ्रूट खाने से वो यूटिलिटी जो मिल रही है उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो मेरे लिए, क्योंकि फ्रूट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हो सकता है आप फ्रूट्स को बिल्कुल डिसलाइक करते हो और आपको ना मज़ा आए फ्रूट खाने से। सो इट्स अ काइंड ऑफ वेरी सब्जेक्टिव थिंग।
तो वी कांट से कि नंबर्स को साइड करके हम अपनी बात को फुली जो है वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. मोर इम्पोर्टेंटली, हाउ कैन यू बी श्योर दैट यू लाइक एनी बंडल ट्वाइस एज मच एज एनी अदर. बिल्कुल वही बात है जो मैं अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर. वी कैन नॉट रियली कंपेयर हैप्पीनेस और यूटिलिटी अक्रॉस पीपल. ऑल वी कैन से फॉर श्योर is restricted to choices that one individual makes. वो कहते हैं कि यूटिलिटी या हैप्पीनेस डिफरेंट लोगों की डिफरेंट होती है, तो उसको कंपेयर करना नंबर्स की तरह, नंबर्स देके उसे कंपेयर करना ये सही बात नहीं है. What kind of preferences lead to a utility function? यहाँ से हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा चेंज हो रहा है क्योंकि वी आर गोइंग टूवर्ड्स प्रेफरेंसेस एंड देन एक्सियम, जो पहले भी मैंने एक्सप्लेन की है, लेकिन अभी हम यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे. सो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह. तो आप नेक्स्ट वीडियो मेरी ज़रूर देखें ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आए. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.